हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फो गुरु ऑफिस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी होता क्या है और इसका क्या काम होता है। ओके, और इसके बाद हम देखेंगे इसका सेकेंड पॉइंट, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन इसके बाद हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 10th और आफ्टर 12th। दोनों तरफ से कर सकते हैं, 10वीं के बाद भी कर सकते हैं और 12वीं के बाद भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मर्चेंट नेवी में, दोनों देखेंगे। ओके, देन इसके बाद हम इसका फोर्थ पॉइंट देखेंगे, जॉब प्रोस्पेक्ट्स, किसमें कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है मर्चेंट नेवी में। देन इसके बाद हम देखेंगे इसका फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सैलरी। क्या अगर आपने ज्वाइन कर लिया है मर्चेंट नेवी में, जॉब करते हैं, तो आपको कितनी सैलरी इसमें मिलेगी वो भी हम देखेंगे। देन इसका सिक्स पॉइंट देखेंगे, दैट इज एडिशनल बेनिफिट्स, कि अगर आप मर्चेंट नेवी में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, सो प्लीज़ इस वीडियो को जो है एंड तक देखना। अगर आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि मर्चेंट नेवी होता क्या है, तो इसी कारण से भी देख लेना वीडियो, लेकिन एंड तक देखना ताकि आपको जो है सारे पॉइंट्स समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो उसका सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी होता क्या है, उसका क्या काम होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ और हमारी कंट्री के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं, और उसके लिए जो हमें गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और उन गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए जो है शिप्स के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, शिप्स में गुड्स को लोड करके दूसरी कंट्री तक पहुंचाना है, दूसरी कंट्री से इंडिया में लाना, यही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है। तो उसके लिए शिप्स का यूज़ किया जाता है, और उन शिप्स को जो ऑपरेट करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये एक मर्चेंट नेवी का काम होता है। ठीक है, वही एक ट्रेंड पर्सन होता है जो इस शिप्स को जो है ऑपरेट करता है और मैनेज करता है। तो इसी तरह का जो काम होता है वो मर्चेंट नेवी का होता है, जिसके कारण जो है जो मर्चेंट नेवी होते हैं उन्हें काफ़ी लंबे समय तक जो है शिप्स पर रहना पड़ता है। जैसे कि मान सकते हैं 5 से 6 महीने, 6 से 7 महीने तक जो है उन्हें शिप्स पर ही रहना पड़ता है, जिसके कारण जो है उन्हें अपनी फैमिली से भी दूर रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह का जो है कुछ काम होता है मर्चेंट नेवी का। नाउ इसका जो है सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ्रेंड्स ये है कि जो अगर आपको 12th के बाद अगर ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी में, तो उसके लिए जो आपको 12th पास करनी होगी विद PCM सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है 12th में। और 12th में जो है आपके मिनिमम परसेंटेज मार्क्स में होना जरूरी है, दैट इज 60% मिनिमम रिक्वायर्ड है 12th क्लास में। और इसके बाद जो है आपकी नॉर्मल विजन भी होनी ज़रूरी है, जो कि 6x6 हो सकती है, या फिर अगर आपके लेंसेज लगे हैं तो उसमें जो है 2.5 पावर लेंसेज जो है अलाउड है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2.5 के पावर लेंसेज अलाउड है। और इसके साथ ही जो है आपके जो है अनमैरिड होना ज़रूरी है, और वो भी इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। कोई नॉन इंडियन सिटीजन जो है वो जो है मर्चेंट नेवी में ज्वाइन नहीं हो सकता, और आपका अनमैरिड होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये थी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, जो कि है हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी जो है 10th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं और 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है आपको 10th के बाद अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है GP रेटिंग, कॉमर्शियल डाइविंग, या फिर नियर कोस्टल वॉयेज, या फिर इसके अलावा जो है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है। ठीक है, अगर आप 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ग्रेजुएशन लेवल पर कोर्सेज है, जो कि जिनके लिए आप एडमिशन ले सकते हो, जो कि है BSc नॉटिकल साइंस, या BSc इन मरीन कैटरिंग, या फिर BE इन सिविल इंजीनियरिंग, BE इन मरीन इंजीनियरिंग, BE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BE इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, या फिर BE इन हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग। इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, और ये जो एडमिशन होंगे या तो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो सकते हैं, या फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे हो सकता है, जो कि है IMUCET का एक नाम का एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे आपका एग्जाम हो जाता है, वो एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद आपको एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है, और जब आप एडमिशन ले लेते हो तो उसके बाद जब आपको अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, पूरी तरह से पढ़ाई कर लेते हो, तो उसके बाद जो आपको कंपनी में आपको अपना जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसके बाद जो आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। जब आप इनको क्लियर कर लेते हो तब उसके बाद आपको जो है एक शिप ट्रेनिंग कोर्स भी दिया जाता है, उसको कवर करने के बाद आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। तो इस तरह से जो है आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। नाउ अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, जो कि है जॉब प्रोस्पेक्ट्स। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें जो है जैक कैडेट, इंजन कैडेट और कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी क्रू की जॉब्स अवेलेबल होती हैं।
डेक कैडेट क्या होता है, इसमें जो है ऊपर लेवल से जो ऑफिसर्स होते हैं जिनका क्या काम होता है, उनका शिप को मैनेज करना, ऑपरेट करना, ये काम होता है। नेविगेशन देना, शिप को डायरेक्शन देना, ये सब काम क्या होता है उसका, जो डेक ऑफिसर्स होते हैं उनका ये काम होता है। और जो इंजन कैडेट में काम करते हैं उनका क्या काम होता है, जो भी इंजन पार्ट होता है शिप का, उसमें जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है वो इंजीनियर्स का काम होता है, ताकि कभी शिप्स खराब ना हो, इन चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंजन कैडेट में आ जाता है। और जो कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी क्रू में जाना चाहते हैं उनके लिए जॉब्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कुकिंग करते हैं या फिर स्वीपर्स होते हैं या हाउसकीपिंग का काम करते हैं, सफाई वगैरह का। तो इन चीज़ों के लिए जो हॉस्पिटलिटी एंड क्रू में काम जो है जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह की जॉब्स अवेलेबल होती है मर्चेंट नेवी में। नाउ अब हम देखते हैं इसका 5th पॉइंट जो कि है सैलरी। सैलरी में जो है फ्रेंड्स, अगर आप डेक कैडेट में जाते हैं तो डेक कैडेट में जो मिनिमम से मिनिमम आपको सैलरी मिलेगी वो मिलती है 50,000 से लेके 60,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। अगर आप थर्ड ऑफिसर बनते हैं तो थर्ड ऑफिसर जो है लोअर पोस्ट है एक, और उसके बाद जो है सेकंड ऑफिसर भी बनाया जाता है, उसके बाद शिप का कैप्टन भी बना दिया जाता है। ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है उसमें। उसके बाद प्रोमोशनल लेवल पे आपको ये चीज़ें मिलती हैं, हायर पोस्ट मिलती रहती है। और जो शिप का कैप्टन होगा उसकी सैलरी जो होगी 2.5 लाख रुपये पर मंथ होगी। मिनिमम से मिनिमम सैलरी है ये 2.5 लाख रुपये पर मंथ। ओके, और जो इंजन कैडेट में जॉब करना चाहते हैं उसके जो लिए जो सैलरी होगी वो जूनियर इंजीनियर से स्टार्ट होती है। जूनियर इंजीनियर के लिए जो सैलरी होगी वो होती है 40,000 to 50,000 रुपये पर मंथ होती है। 40,000 से लेके 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी होती है जूनियर इंजीनियर की। और इसके अलावा जो इसके बाद जो जूनियर इंजीनियर को बाद में आगे भी बढ़ा दिया जाता है, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर भी बनाया जाता है। और इसकी जो सैलरी होती है वो 1.5 लाख रुपये पर मंथ होती है। नाउ अब हम देखते हैं कि जो हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग क्रू में काम करते हैं, जो भी कुकिंग का काम करते हैं, जो स्लीपर्स होते हैं या फिर हाउसकीपिंग का काम करते हैं, तो उनको जो सैलरी मिलेगी वो 15,000 से लेकर 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह की जो है कुछ सैलरी मिलती है इसमें मर्चेंट नेवी में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। सो इस वीडियो को जो है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और अगर कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछना। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।